नमस्कार। इस खास कथा विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे रामायण के उस पन्ने पर चलेंगे जिसने, सच कहा जाए तो, पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं श्री राम और हनुमान जी की उस पहली ऐतिहासिक मुलाकात की। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा भावनात्मक रिश्ता था जिसे युगों युगों तक अमर होना था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत दैवीय मिलन को करीब से समझते हैं। जब भगवान को मिलता है एक सच्चा भक्त, जरा इस पंक्ति की गहराई को महसूस कीजिए। सच में आज की हमारी पूरी चर्चा का सार इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस अमर रिश्ते की एक खूबसूरत काव्यात्मक शुरुआत है जो बस अगले ही पल आकार लेने वाला था। भक्ति और प्रेम का एक ऐसा रूप जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी घटना की जमीन कैसे तैयार हुई। भाग एक दिव्य खोज, किष्किंधा की ओर। माता शबरी से दिशा निर्देश मिलने के बाद श्री राम और लक्ष्मण अब वन के एक बिल्कुल अनजान घने रास्ते पर हैं और उनके मन में कोई दुविधा नहीं है, बस एक ही अटल लक्ष्य है, माता सीता को खोजना। जरा उस बेकरारी, उस दर्द की कल्पना कीजिए जो श्री राम अपने मन में लिए इस वीराने से गुजर रहे हैं। ये एक पति की अपनी पत्नी के लिए हताश लेकिन बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली खोज है। लेकिन जमीन पर ये जो भी चल रहा है ना, ठीक उसी वक्त कहीं और कुछ और ही चल रहा है। और वो जगह है ऋष्यमूक पर्वत, हमारा दूसरा भाग, सुग्रीव का संशय। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। नीचे जंगल में श्री राम हैं, थके हुए अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढते हुए भटक रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ऊपर पहाड़ पर वानर राज सुग्रीव हैं जो अपने ही सगे भाई बाली के डर से गुफाओं में छिपे बैठे हैं। अब होता क्या है कि जब सुग्रीव की नज़र दूर से आते हुए इन दो तेजस्वी योद्धाओं पर पड़ती है तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए हत्यारे तो नहीं। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह एक गहरी पीड़ा और डर से जूझ रहे हैं, और यही चीज़ इस कहानी में गजब का तनाव पैदा करती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, ब्राह्मण वेश में हनुमान जी की एंट्री। तो अपने इसी डर और शक की वजह से सुग्रीव एक बहुत ही अहम फैसला लेते हैं। वो अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री हनुमान जी को भेजते हैं ताकि वो जाके पता लगाएं कि ये अजनबी आखिर है कौन। अब हनुमान जी सीधे सीधे नहीं जाते, वो अपने असली वानर रूप की जगह एक ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का रूप शांति, ज्ञान और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। दो हथियारों से लैस अनजान योद्धाओं के पास जाने का ये वाकई सबसे सुरक्षित और कूटनीतिक तरीका था। इससे हनुमान जी अपनी पहचान भी छिपा सकते थे और बिना किसी खतरे के इन अजनबियों के असली इरादे भी भांप सकते थे। तो ब्राह्मण वेश में हनुमान जी उनके पास पहुंचते हैं और बहुत ही विनम्र तरीके से पूछते हैं, आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। मतलब सुनने में ये बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है, पर इसके पीछे एक गहरी जांच चल रही थी। और सच कहूं तो इसी एक सवाल के साथ कहानी एकदम से पीक पर पहुंच जाती है। ये वो पल है जहां सारे राज खुलने वाले हैं। भाग 4, पहचान और समर्पण, यानी सत्य का ज्ञान। हनुमान जी के सवाल पर श्री राम बिना किसी अहंकार के बहुत ही सरलता और सच्चाई से बताते हैं कि वो अयोध्या से आए हैं और अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं। अब जैसे ही हनुमान जी श्री राम के इन कोमल और सच्चे वचनों को सुनते हैं, उन्हें अचानक से एक झटके में एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साक्षात वही भगवान है जिनके दर्शन के लिए उनकी आत्मा जन्मों से तरस रही थी। और फिर बिना एक भी पल गंवाए हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और सीधे उनके चरणों में गिरकर पूर्ण समर्पण कर देते हैं। अगर कहा जाए कि ये इस पूरे कथा विश्लेषण का सबसे इमोशनल शिखर है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सारे पर्दे उठ गए और ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। जो चीज़ एक साधारण सी पूछताछ या छानबीन की तरह शुरू हुई थी, वो अचानक से इस ब्रह्मांड के सबसे महान समर्पण में बदल गई। ये किसी राजा के मंत्री की अजनबियों से मुलाकात नहीं रह गई थी। ये एक आत्मा का परमात्मा से मिलन था। ये दृश्य हमें साफ बताता है कि जहाँ सच्चा प्यार और भक्ति हो, वहाँ कोई भी दिखावा टिक ही नहीं सकता। और अब आता है भाग 5, राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का वो अटूट वचन।
इस बेहद भावुक मिलन के बाद हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं कि राम और सुग्रीव दोनों को ही एक दूसरे की सख्त जरूरत है और वो एक ऐसा ऐतिहासिक गठबंधन करवाते हैं जो हमेशा के लिए याद रखा गया। ये एकदम साफ और आपसी वादा था। एक तरफ श्री राम का वचन था कि वो सुग्रीव को उनके अत्याचारी भाई बाली से बचाएंगे और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाएंगे, और दूसरे तरफ सुग्रीव का वचन था कि वो माता सीता को ढूंढने में अपनी पूरी वानर सेना लगा देंगे। देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के लिए तारणहार बनकर सामने आते हैं। इस पूरे घटना का जो क्रम है ना, वो सच में कमाल का है। किष्किंधा की तरफ बढ़ते कदम, फिर भेस बदलकर वो ऐतिहासिक मुलाकात, उसके बाद वो दैवीय पहचान और पूरा सरेंडर, और इसके तुरंत बाद दोस्ती का वो पक्का वादा। और इस सब का रिजल्ट क्या निकला? ये लंका की तरफ, रावण के अंत की तरफ उठाया गया सबसे पहला और सबसे निर्णायक कदम था। जरा सोचिए, एक अकेली मुलाकात ने इस पूरे महाकाव्य की दिशा ही तय कर दी। और शायद इसीलिए इस मुलाकात को भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये कोई आम कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसने मानव इतिहास में भरोसे, निस्वार्थ सेवा और सच्ची दोस्ती का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित कर दिया है जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। राम और हनुमान का ये रिश्ता हमें सिखाता है कि जब भक्ति और शक्ति एक साथ मिलते हैं तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। तो इस कथा विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। कैसे सच्ची पहचान और शुद्ध भक्ति का एक छोटा सा पल पूरी की पूरी नियति का रास्ता बदल सकता है। सिर्फ एक साधारण सी पूछताछ से बात शुरू हुई और एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल जिंदगी में भी निस्वार्थ भाव और सच्ची मित्रता कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है ना? आज के इस कथा विश्लेषण में बस इतना ही। इस महाकाव्य के ऐसे ही और गहरे रहस्यों पर विचार करते रहे।